खामोश कोठरी। रात का वक्त था और गांव के एक पुराने मकान के बारे में मशहूर था कि वहाँ की एक कोठरी से अक्सर आवाज़ें आती हैं। लोग कहते थे कि इस कमरे में सालों पहले एक हादसा हुआ था जिसमें पूरा ख़ानदान जलकर मर गया था। अरसलान एक जवान दिल नौजवान था जिसे ऐसे किस्से हमेशा कहानियाँ लगती थी। एक शाम दोस्तों की ज़िद पर उसने फ़ैसला किया कि वो इस कोठरी में रात गुजारेगा ताकि सबको साबित करे कि ये सब खुराफात हैं। जब वो मकान के अंदर दाखिल हुआ तो हवा में बोसीदगी की बू और मिट्टी का गर्दोगबार छुपा हुआ था। लकड़ी के दरवाजे चड़चड़ा कर बंद हुए तो उसे यूं लगा जैसे मकान ने उसे कैद कर लिया हो। उसने मोबाइल की रोशनी ऑन की। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और स्याह धुएं के निशानात अब भी मौजूद थे। अरसलान ने हंसने की कोशिश की मगर दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। जैसे जैसे वो कोठरी के करीब पहुंचा, इर्द गिर्द खामोशी मज़ीद गहरी हो गई। कोठरी का दरवाज़ा जंग आलूद था और हल्की सी धकेलने पर चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। अंदर की हवा इतनी बोझल थी कि अरसलान ने बेख्तियार खांसी शुरू कर दी। कमरे में पुराने बिस्तर, जली हुई कुर्सी और एक टूटा हुआ आईना रखा था। उसने कदम अंदर रखा तो अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो चौंक कर पीछे मुड़ा लेकिन वहाँ कोई ना था। उसने अपने आप को संभाला और बिस्तर के करीब पहुंचा। बिस्तर की चादर जलने के बावजूद जैसे किसी ने अभी अभी बिछाई हो। उसने हाथ बढ़ाया तो यूं लगा जैसे चादर हरकत कर रही हो। अरसलान ने फ़ौरन हाथ पीछे खींचा। अचानक आईने में एक धुंधला सा साया नज़र आया। उसने मुड़कर देखा तो कमरा खाली था, लेकिन आईने में वो साया अब भी खड़ा था, जैसे उसे घूर रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। आईना टूटने की आवाज़ अचानक गूंजी और टुकड़े ज़मीन पर बिखर गए। हर टुकड़े में वही साया मौजूद था और सब के सब अरसलान को घूर रहे थे। उसने घबरा कर मोबाइल उठाया ताकि किसी को कॉल करे, मगर सिग्नल गायब थी। कमरे में खामोशी अब मज़ीद भारी लग रही थी। अचानक दरवाजे के ऊपर से किसी ने आहिस्ता आहिस्ता हंसना शुरू किया। आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी बूढ़ी औरत की खोखली हंसी हो। अरसलान ने ऊपर देखा तो कुछ दिखाई न दिया, लेकिन हंसी करीब आती जा रही थी। फिर अचानक उसे अपने कान के करीब किसी की सांस महसूस हुई। वो पीछे मुड़ा मगर वहाँ कुछ न था। पसीना उसके जिस्म से बह रहा था और दिल धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। उसने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज़ गले में दब गई। अरसलान ने फैसला किया कि उसे इस कोठरी से निकलना होगा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वो मजबूती से बंद हो चुका था। जितनी बार भी वो ज़ोर लगाता दरवाज़ा अपनी जगह से हिलता तक न था। अचानक कमरे की टूटी खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही एक सरगोशी गूंजी, ये तुम्हारा कमरा है अब। अरसलान के कदम ज़मीन से जमने लगे। उसने चारों तरफ देखा तो दीवारों पर साए रेंगने लगे। वो साए कभी लंबे होते, कभी छोटे और कभी दीवार से निकलकर उसके करीब आने लगते। अरसलान ने खुद को कोने में दबाया और कांपने लगा। एक साया अचानक उसके ऊपर झुक गया। उसका चेहरा बिल्कुल करीब था लेकिन आंखों की जगह सिर्फ खाली घड़े थे। अरसलान ने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में दुआ पढ़ने लगा। जब उसने आंखें खोली तो कमरा बदल चुका था। अब वहाँ ना बिस्तर था, ना आईना, सिर्फ ज़मीन पर जले हुए इंसानी ढांचे बिखरे पड़े थे। उनमें से कुछ ढांचे हरकत करने लगे। उनकी हड्डियाँ चिड़चिड़ा कर अपनी जगह बदल रही थी, जैसे वो दोबारा ज़िंदा हो रहे हों। अरसलान पीछे हटने लगा लेकिन कमरे में पीछे जाने की कोई जगह न थी। एक ढांचे ने अपना हाथ उठाया और सीधा उसकी तरफ इशारा किया। उसके साथ ही बाकी तमाम ढांचे भी उसकी तरफ रेंगने लगे। अरसलान ने अपनी पूरी ताकत से चीख मारी लेकिन आवाज़ कमरे की दीवारों में ही गूंज कर रह गई। अचानक छत से आग के शोले निकले और पूरा कमरा सुर्ख रोशनी में नहा गया। ढांचों की खाली आंखों के कटोरे इस रोशनी में खौफनाक चमक रहे थे। अरसलान ने घबरा कर दीवार पर हाथ मारा और अचानक दीवार खुल गई। वो भागता हुआ एक और कमरे में दाखिल हुआ। यह कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ कोने में एक पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर कोई बैठा हुआ था। उसने रोशनी डालने की कोशिश की
لیکن موبائل خود بخود بند ہو گیا۔ اب اندھیرے میں صرف وہی شخص دکھائی دے رہا تھا جس کا چہرہ بالکل سیاہ تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا تو ارسلان کو اپنے ہی شکل دکھائی دی۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹا، لیکن کمرے کا دروازہ غائب تھا۔ اب صرف وہ اور اس کا عکس، دوسرا عکس رہ گئے تھے۔ وہ عکس آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تمہاری جگہ یہاں ہے، میری نہیں۔ اچانک ارسلان کو لگا کہ اس کے ارد ہوا رک گئی ہے، نہ کوئی آواز اور نہ ہی کوئی حرکت، بس وہ عکس قریب آ رہا تھا۔ اس نے ارسلان کے کندھے کو چھوا تو ایک ٹھنڈی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر ارسلان کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ ارسلان نے چھٹکارا پانے کے لیے زور لگایا، لیکن اس کی طاقت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں اس کے کانوں میں صرف سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ یہ کوٹری کبھی خالی نہیں رہتی۔ اچانک فرش پھٹ گیا اور ارسلان اندھیروں کے گڑھے میں گرنے لگا۔ نیچے سے چیخوں کی گونج اٹھ رہی تھی۔ جب وہ زمین پر گرا تو چاروں طرف سائے کھڑے تھے، سب کے سب اس کے چہرے والے۔ وہ سب بیک وقت ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اب تم بھی ہم میں شامل ہو گئے ہو۔ صبح جب گاؤں والے اس مکان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اندر جھانکا تو فرش پر ارسلان کا موبائل رکھا تھا، جس کی اسکرین پر ایک نیا ویڈیو چل رہا تھا۔ ویڈیو میں ارسلان اسی کمروں میں بیٹھا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ بالکل مردہ لگ رہا تھا۔ وہ بار بار کیمرے کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ گاؤں والے خوف سے باہر اور پھر کبھی اس مکان کے قریب نہ گئے، لیکن کہتے ہیں کہ رات کے وقت اگر کوئی اس کوٹری کے پاس سے بھی گزرے تو اسے اندر سے ہنسنے کی آواز ضرور سنائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں ارسلان کی پرچھائی اب بھی کھڑکی میں نظر آتی ہے، جو صرف ایک بات دہراتی ہے، یہ کمرہ اب میرا ہے۔